ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने जाना कैसे इंद्र से प्राप्त उस दिव्य अलौकिक सोमास्कंद विग्रह की स्थापना महाराजा मुचकुंद ने तिरुवारूर में की और जो बाकी 6 नकली प्रतिमाएं थी उनकी स्थापना भी महाराजा मुचकुंद ने तिरुवारूर के आसपास के क्षेत्रों में की, जिन्हें सप्त विडंगा के नाम से जाना जाता है। सप्त अर्थात 7 और विडंगा अर्थात अलौकिक। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यदि आप शिव भक्त मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब एक ऐसे राजा की कथा हम आज जानेंगे जिनकी प्रशंसा भारतीय न्याय व्यवस्था में की जाती है और जिनके भव्य एक बहुत बड़ी प्रतिमा, एक बहुत बड़ा विग्रह चेन्नई हाईकोर्ट के परिसर में आज भी विद्यमान है और जिनकी भक्ति की परीक्षा स्वयं भगवान शिव ने की। ये कथा भी तिरुवारूर यानी कमलालय का महात्म्य बताती है। महर्षि अगस्त जी ऋषियों से कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान त्यागेश्वर प्रतिष्ठित है यानी तिरुवारूर में, वहां पर मोर भी हवन के धुएं को बादल समझकर खुशी से नाचते हैं और वहां पर जो पेड़ है वो फूल गिराकर ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे भगवान त्यागेश्वर की लीला को याद करके वो खुशी के आंसू गिरा रहे हों। तिरुवारूर में भगवान शिव त्यागेश्वर, जो भगवान त्यागेश्वर है, वो सप्त विडंगा में जो सोमास्कंद, जो 7 सोमास्कंद हुए उनमें जो सोमास्कंद तिरुवारूर में है वहां पर भगवान शिव वीथी विडंग के नाम से जाने जाते हैं। वीथी अर्थात मार्ग यानी रास्ता और विडंग का मैंने आपको अर्थ बताया था अलौकिक। ऐसे ही जो जितने भी 7 अलग अलग स्थान है वहां पर भगवान शिव अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये मुझे डिटेल पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि 7 जगह पर भगवान शिव का अलग अलग नाम है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भगवान की सवारी निकलती है वहां पर मंदिर के बाहर, जब उत्सव मनाया जाता है और भगवान के विग्रह बाहर लाए जाते हैं तो 7 जगह पर एक तो भगवान का नाम अलग है, 7 जगह भगवान का नाम अलग है और 7 जगह जब उस सवारी को बाहर निकाला जाता है तो अलग प्रकार के नृत्य से उसको बाहर ले जाया जाता है, यानी भगवान के विग्रह को नृत्य के रूप में लेके जाया जाता है और वो भी अलग अलग प्रकार का नृत्य। अब ये जगहें कौन सी है वो मैं आपको एक एक करके पूरी बता रहा हूं। पहला है तिरुवारूर, जहां भगवान शिव वीथी विडंग के नाम से प्रतिष्ठित है। यहाँ का जो नृत्य है, जब भगवान वीथी विडंगा की सवारी बाहर निकलती है मंदिर से, जैसे उज्जैन में महाकाल की सवारी निकलती है, ऐसे ही जब तिरुवारूर में जो सवारी निकाली जाती है वो अजपा नटनम यानी अजपा नृत्य के साथ निकाली जाती है। अब अजपा नृत्य क्या है? ये वो असली विग्रह है, तिरुवारूर में जो स्थापित विग्रह वो बिल्कुल असली विग्रह है और ये वो विग्रह है जब जो भगवान विष्णु ने अपनी छाती के ऊपर रखा था। जो असली विग्रह है उसको भगवान विष्णु ने अपनी छाती पर स्थापित किया था और वो महासमुद्र में शयन कर रहे थे। तब उनके सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से वो ऊपर नीचे वो विग्रह हो रहा था। वही अजपा यानी हंस सोहम, इस मंत्र की जो लय है उसी अवस्था में उस भगवान के तिरुवारूर में जो विग्रह है उसको मूवमेंट करवाई जाती है। उसी वेग में, उसी मूवमेंट में वो नृत्य किया जाता है, यानी ऊपर नीचे। अब दूसरा है थिरुनल्लार। यहाँ भगवान शिव, जो भगवान त्यागेश्वर है, वो वही सोमास्कंद विग्रह यहाँ पर है। दरबारानेश्वर के नाम से यहाँ पर भगवान शिव प्रतिष्ठित है, यानी जो त्यागेश्वर जो 7 सप्तविडंगा में थिरुनल्लार में है वो दरबारानेश्वर के नाम से प्रतिष्ठित है। यहाँ का जो उस सवारी को नृत्य करवाया जाता है, भगवान के विग्रह को नृत्य करवाया जाता है, वो उन्मत्त नृत्य कहा जाता है। उन्मत्त या फिर इंटॉक्सिकेटेड, जैसे नशे में चूर कोई होता है वो नृत्य करता है, वैसे ही भगवान के विग्रह को उसी अवस्था में नृत्य करते हुए मंदिर के बाहर लाया जाता है और जितने जो आम लोगों को भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। इसके बाद है नागे कारुणम। यहाँ पर भगवान सुंदर विडंगर के नाम से प्रतिष्ठित है।
यहाँ का जो डांस है, ये जो नृत्य है, उस विग्रह का जो नृत्य है उसे विलत्थी नटनम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है समुद्र की लहरों के जैसे। अब समुद्र की लहरें जैसे उठती हैं और वापस हो जाती हैं, समुद्र में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार भगवान के विग्रह को मंदिर के बाहर नृत्य करते हुए निकाला जाता है। कभी हल्की लहरें और कभी भयंकर लहरें। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार भगवान के विग्रह को नृत्य करवाते हुए मंदिर के बाहर निकाला जाता है और आम लोगों को दर्शन करवाए जाते हैं। इसके बाद है थिरुकाराइल। यहाँ पर भगवान शिव आदि विडंगर के नाम से स्थापित है। यहाँ का जो नृत्य है वो कुक्कुट नटनम के नाम से जाना जाता है। यानी कुक्कुट होता है मुर्गा या हैन बोल लीजिए। जिस प्रकार एक मुर्गा चलता है, मूवमेंट करता है गर्दन को ऊपर नीचे, उसी प्रकार से वो उस विग्रह को बाहर निकाला जाता है। अब ये सब ऐसे नृत्य क्यों होते हैं? क्योंकि नृत्य केवल एक प्रकार का ही नहीं है। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, भगवान शिव के 108 प्रकार के तांडव नृत्य हैं। 108 प्रकार के तांडव नृत्य हैं। उनमें से कुछ एक सैंपल रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जो अब भी फॉलो किए जाते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों में। अभी भी प्राचीन विद्याएं, प्राचीन जो साहित्य, प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन पद्धतियां अभी भी फॉलो की जाती हैं। अगला है थिरुकोवलई। यहाँ पर भगवान शिव अवनी विडंगर के नाम से प्रतिष्ठित है और जो यहाँ का नृत्य है वो है भृंग नटनम। भृंग अर्थात भंवरा या झिंगूर। जिस प्रकार से एक या बीटल, जिस प्रकार से एक झिंगूर या भंवरा मूवमेंट करता है, उसी प्रकार से भगवान के विग्रह को नृत्य करवाते हुए मंदिर से बाहर लाया जाता है और आम लोगों को दर्शन करवाए जाते हैं। इसके बाद है थिरुवायमूर। यहाँ पर भगवान नील विडंगर के नाम से प्रतिष्ठित है और जो यहाँ का नृत्य है, जो उस विग्रह का नृत्य है, वो कमल नटनम के नाम से जाना जाता है। अब कमल के खिलने की तरह जो नृत्य उस फ्लो में, उस वेग में वो नृत्य किया जाता है। जैसे कमल अंदर से सिकुड़ने से फैलने की जो मूवमेंट होती है, उसी प्रकार वो नृत्य फॉलो किया जाता है और फिर भगवान के विग्रह को मंदिर के बाहर लाया जाता है। थिरुमाराई कड़ू। यहाँ पर भगवान शिव भुवनी विडंगर के नाम से प्रतिष्ठित है या वेदारण्येश्वर के नाम से यहाँ पर भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं और जो यहाँ का नृत्य है वो हंस पद नटनम है। अब हंस, आप समझते हैं, हंस पद अर्थात पैर, जो हंस की चाल होती है, उसी प्रकार से यहाँ के विग्रह को नृत्य करवाया जाता है। यानी हंस की तरह चलते हुए वो नृत्य को बाहर लेकर आते हैं और आम लोगों को दर्शन करवाते हैं। ये 7 जगह थी। यहाँ के 7 भगवान शिव के अलग अलग नाम मैंने आपको बताए, यहाँ के नृत्य आपको बताए और कैसे वो फॉलो किया जाता है, वो सब आपने जाना। अब वापस आते हैं नीतिशाली यानी मनुनिधि चोलन राजा के पर। मनुवंश में ये बहुत शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक राज्य किया। इनका नाम वैसे तो नीतिशाली वर्णित है, लेकिन अभी तमिल में इन्हें मनुनिधि चोलन कहा जाता है। इसका एक सिंपल सा लिटरली मीन्स है, इसका अर्थ है कि जिसने मनु के न्याय को जीवंत रखा, जिन्होंने मनु के न्याय व्यवस्था का पालन किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। ये मनु की तरह प्रजा का पालन करते थे और न्याय व्यवस्था से पूर्ण शासन करते थे और भगवान शिव के निमित्त अनेक यज्ञ करते थे, दान पुण्य सब कार्य करते थे। इन्होंने महल के बाहर एक घंटा लटका रखा था, जिसे न्याय घंटी या न्याय घट्टा कहा जाता है या बेल ऑफ जस्टिस कहा जाता है। वो लटका रखा था और घोषणा करवा रखी थी कि कोई भी अन्याय से पीड़ित व्यक्ति इस घंटे को बजा दे तो राजा उसे अन्याय करने वाले उस व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे। भगवान शिव की कृपा से राजा के एक सुपुत्र उत्पन्न हुआ और वो पुत्र युवराज बनकर अपनी उम्र के दोस्तों के साथ घुड़सवारी, हाथी पर सवारी, ये सब इत्यादि करता था। एक बार क्या हुआ, वो रास्ते पर रथ पर जा रहा था और अपने मित्रों से घिरा हुआ था, बहुत सारे उसके दोस्त थे और वो
गाजे बाजे के साथ यानी वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, खेल करते हुए या रास्ते पर से जा रहे थे और रथ की स्पीड वो बहुत तेज थी, उसकी गति बहुत तेज थी। भगवान शिव ने उसके पिता की न्याय की और नीति की परीक्षा करने के लिए स्वयं को गाय बना लिया, यानी भगवान शिव ने गाय का रूप धारण किया और धर्मराज यमराज को बछड़ा बना दिया। अब उस इतने तेज वाद्य यंत्रों से वो बछड़ा विचलित हो गया और उस रास्ते पर गिर पड़ा जिस रास्ते से उस युवराज का रथ आ रहा था। वो रथ इतनी तेज गति में था कि किसी को पता ही नहीं चला और वो रथ का पहिया उस बछड़े को काटते हुए उसके ऊपर से निकल गया। कुछ राज कर्मचारियों ने इस चीज को नोटिस कर लिया, इस चीज को देख लिया और युवराज को बताया। जब युवराज ने देखा कि उस युवराज के रथ के पहिए से वो बछड़ा कट गया है और मर गया है, तो वो दुख करने लगा। इतने में ही भगवान शिव जो गाय का रूप धारण किए हुए थे वो वहां पर आ गए और वो गाय उस अपने बछड़े को देखकर रोने लगी। उसके ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन वो गाय करने लगी कि जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे वो सब भी उसके दुख को देखकर दुखी हो गए और उन सब के भी आंसू गिरने लग गए थे। इतना व्याकुल वो गाय नजर आ रही थी। अब राजकुमार भी इतने ज्यादा व्याकुल हो गए और दुख से ग्रसित हो गए कि उन्होंने सोचा कि इस पाप के लिए मुझे स्वयं अपने प्राण त्यागने होंगे और वो मरने के लिए तैयार हो गए। किंतु जो उनके साथ मंत्री का पुत्र था, जो उनका मित्र था, उसने कहा कि आपसे ये कृत्य हुआ है, ये अनजाने में हुआ है, आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया, इसलिए शास्त्रों में जो वर्णित इसका प्रायश्चित हो वो आप कर लीजिए और राजा को इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब डिसाइड करके वो लोग वहां से चले गए। अब भगवान शिव जो गाय बने थे वो सीधे पहुंचे राजा के महल के बाहर और उन्होंने उस नीति घंटे को, उस न्याय घंटे को बजाया, उस बेल ऑफ जस्टिस को बजाया जो आज तक कभी नहीं बजाया गया था, क्योंकि किसी ने आज तक उन नीतिशाली यानी मनु निधि चोलन के राज्य में कभी ये कहा ही नहीं था कि मैं अन्याय से पीड़ित हूं, इसलिए वो घंटा कभी बजाया ही नहीं गया था। फर्स्ट टाइम, पहली बार वो गाय ने वो घंटा बजाया, जिसे सुनकर राजा भी शंकित हो गए और उन्होंने जब देखा कि एक गाय घंटा बजा रही है तो उन्होंने मंत्रियों से कहा कि पता लगाओ कि ये क्या मामला है। अब वो लोग उनके पीछे पीछे गए, उस गाय के पीछे पीछे राज कर्मचारी गए और मंत्री भी गए। किंतु जब उन्होंने ये इस पूरे मैटर का पता चला, जब उन्हें इस पूरे मामले का पता चला तो उन्होंने सोचा कि राजा न्याय अवश्य करेंगे और वो अपने पुत्र को ही मार डालेंगे। राजकुमार इकलौता है, इसलिए इन्हें यह सब बताना उचित नहीं है। उन्होंने राजा से कहा कि हमें नहीं पता कि क्या मामला। जब राजा को डाउट हुआ कि कुछ उनसे छुपाया जा रहा है, तब उन्होंने एक नौकर को आज्ञा दी और उससे कहा कि तुम इस गाय के पीछे जाकर पता लगाओ कि क्या मामला है और किसने अन्याय किया है। वो नौकर भी उस गाय के पीछे चल दिया। वो गाय सीधी उस स्थान पर गई जहां पर उसका बछड़ा मरा पड़ा था। वो उस बछड़े के पास जाकर रोने लगी और आंसू गिराने लगी। गाय ने रथ के पहियों के निशान भी उस नौकर को दिखाए और इशारे से समझाया कि राजा के पुत्र की वजह से ये बछड़ा मरा है। जब ये बात उस नौकर को ज्ञात हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने आकर राजा को ये सूचना दी और कहा कि आपके इकलौते पुत्र के रथ के पहिए से कटकर इस बछड़े की मृत्यु हुई है, इसलिए गाय दुखी है। वो बछड़ा इसी गाय का था। ये बात राजा ने सुनी तो वो उस गाय से भी ज्यादा दुख करने लग गए और चिंता से ग्रस्त हो गए। तब उनके विद्वान जो मंत्रीगण थे उन्होंने कहा कि ये अनजाने में हुआ कृत्य है, जानबूझकर किया गया पाप नहीं है, इसलिए इसका प्रायश्चित संभव है। शास्त्रों के अनुसार इसका प्रायश्चित दान से संभव हो सकता है। तब राजा ने कहा कि जो सबका रंजन करे वही राजा होता है। अब आपदाग्रस्त प्राणी की रक्षा में न कर सकूं तो मुझ जैसे पापी की राजता ही क्या है। यदि कोई और होता तो मैं उसे दंड देकर न्यायप्रिय हो जाता, किंतु जब अन्याय मैंने स्वयं ने ही किया है तो मैं प्रायश्चित कैसे कर लूं। न्याय तो होगा। मेरे न्याय की कीर्ति को सुनकर ही इस गाय ने नीति घंटा या न्याय घंटा बजाया है, इसलिए न्याय तो होगा ही। उन्होंने अपने प्रिय मंत्री से कहा कि तुम मेरे
पुत्र को उसी रथ में ले जाओ और रास्ते पर लिटाकर रथ के पहिए से काट डालो। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी इस लोक और परलोक में बदनामी या अपकीर्ति के कारण तुम बनोगे। अब राजकोप के डर से, राजा के भय से वो राजमंत्री भी उस पुत्र को लेकर चल दिए। जब उन्होंने रास्ते में राजा के बेटे को देखा तो उन्होंने मन में सोचा कि मैं कितना निर्दयी हूं जो इस सुंदर जवान और इकलौते राजा के बेटे को मारने जा रहा हूं। इससे अच्छा तो मैं स्वयं ही मर जाऊं। और ये सब सोचकर उस मंत्री ने खुद ही मृत्यु स्वीकार कर ली। वो आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि ये तो एक और पाप हो गया है, एक और अन्याय हो गया है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन के भय से और इसे न मार पाने के कारण उसने स्वयं ही आत्महत्या कर ली। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि और कोई तो मेरे पुत्र को मारता नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही से मारूंगा। और वो राजा अपने बेटे को रथ में ले जाकर उस रास्ते पर उसे लिटा दिया और रथ के पहिए से काट डाला। अपने बेटे को ऐसे 2 टुकड़ों में कटा हुआ देखकर रानी ने भी शोक से प्राण त्याग दिए। पहले मंत्री, फिर पुत्र और फिर पत्नी को मरते हुए देखकर राजा ने सोचा कि अब मेरे जीने से क्या लाभ है, और वो भी आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। राजा ने गले पर तलवार रखी ही थी कि उसकी नीति से संतुष्ट हुए भगवान शंभू की कृपा से वो बछड़ा, वो राजा का पुत्र, रानी और मंत्री सभी जीवित हो उठे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्हें जीवित देखकर राजा ने उन्हें गले लगाया और वो बछड़ा अपनी मां के पास आ गया। तभी गाय का रूप छोड़कर भगवान वीथी विडंग सदाशिव वहां पर प्रकट हो गए। वीथी विडंग यानी जो सोमास्कंद भगवान शिव जिस रूप से वहां जाने जाते हैं वो वीथी विडंग है। वो भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो गए और उस राजा पर कृपा कटाक्ष करते हुए बोले कि मैं तुम्हारी नीति से संतुष्ट हूं। तुम्हारी नीति की परीक्षा के लिए ही मैंने यमराज को बछड़ा बनाकर स्वयं गाय बन गया। चेन्नई हाईकोर्ट के परिसर में आज भी मनुनिधि चोलन यानी नीतिशाली राजा की प्रतिमा स्थापित है। कथा कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट में नमः शिवाय लिखें और मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है। आपका दिन शुभ हो। नमः शिवाय।